आप सभी को मेरा प्रणाम, सादर जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे श्री पुरुषोत्तम मास अधिक मास में दान जो किया जाता है उन दानों के महत्व के बारे में। इस अधिक मास में जो सबसे विशेष दान होता है वह किसका दान है? तो वह है मालपुओं का दान। अब यहाँ पर रसगुल्ले का दान, खीर का दान, अनेक दान कह सकते थे, पर यहाँ पर मालपुए का ही दान क्यों बताया गया है? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि मालपुए का दान इतना विशेष क्यों है। तो मालपुए जब बनते हैं तो मालपुओं के बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें मालपुओं के अंदर छोटे छोटे से छिद्र हो जाते हैं, और शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि जितने छिद्र उन मालपुओं के अंदर हो जाते हैं उतने नरकों में की आत्माओं को, हमारे पितरों को भोगना नहीं पड़ता, उतने नरकों में हमारे पितरों को जाना नहीं पड़ता जितने छिद्र मालपुओं के अंदर हो जाते हैं। इसलिए सबसे विशेष जो दान है वह मालपुओं का दान इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास में है। पर अब यहाँ पर एक और कारण है क्या कि अधिक मास के दिन होते हैं 30, परंतु मालपुओं का जो दान होता है वो कितने मालपुए का दान बताया गया है? तो 33 मालपुए का दान बताया गया है। इसका क्या कारण है? तो 30 तो पुरुषोत्तम मास के मालपुओं का दान होता है, परंतु 31वां मालपुए का दान किस कारण से होता है? तो हमने यदि हमारी बेटी के घर का अन्न खा लिया हो तो उस दोष से बचने के लिए 31वें मालपुए का दान होता है। और 32वें का क्या कारण है? हमने किसी ब्राह्मण के घर का अन्न खाया हो अथवा किसी गुरु के घर का अन्न खाया हो तो उसका जो दोष लगता है उस दोष से बचने के लिए 32वें मालपुए का दान होता है। और 33वें मालपुए का दान क्यों? तो यदि हम किसी के घर का सूतक का अथवा सुए का अन्न खा लेते हैं, किसी के घर किसी की मृत्यु हुई हो और हम उसका जो अन्न खाते हैं, अथवा किसी के घर किसी बालक बालिका का जन्म हो, हम उसके घर का जो अन्न खाते हैं उसका भी हमें दोष लगता है। उन दोषों से बचने के लिए हम 33वें मालपुए का दान करते हैं। इस प्रकार ये 33 मालपुओं का दान श्री पुरुषोत्तम मास में बताया गया है। और एक बात, यह जो दान होता है तो दान सबसे अधिक फल तब देता है जब वो गुप्त रूप में होता है, बताकर किया जाए वो दान नहीं। तो ये दान कैसा हो? तो एक लाल वस्त्र से मालपुओं को ढककर करके फिर किसी योग्य पात्र विद्वान को, ब्राह्मण को यह दान दिया जाता है। इस प्रकार यह दान का नियम है। और निश्चित रूप में यदि हम इस प्रकार भगवान के चरणों में हमारे भाव, हमारे सामर्थ्य के अनुसार, भक्ति अनुसार यह दान इत्यादि करते हैं तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर अवश्य बरसेगी। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। सादर जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।